Welcome back to another lecture, and in today's lecture we'll be studying about linear regression. So uh, लीनियर रिग्रेशन के बारे में हम पूरा इन डिटेल पढ़ेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस एंड let me just now close my video so you can focus solely on linear regression. And one more thing I wanted to tell you guys that बाकी के जो एल्गोरिदम्स है ना, मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ लीनियर रिग्रेशन कवर करूंगा और ये सुपरवाइज लर्निंग का एक एल्गोरिदम होता है. आई टेल यू व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन, बट फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाई वी आर स्टडिंग लीनियर रिग्रेशन. सो लीनियर रिग्रेशन बेसिकली एक एल्गोरिदम होता है जिसको वी स्टडी. सो दिस इज अ टेक्निक सो दैट वी ट्रेन आर मॉडल. कोई भी मशीन है, हमारा मॉडल है, हम इसको ट्रेन करते हैं. दिस इज अ टेक्निक. नाउ गेटिंग ऑन व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन. So, as the name suggests, linear. What do you mean by linear? Linear means linear, right? Straight line. So, uh, I'll just teach you guys with take an example. समझ लो ये ग्राफ दिया है हमें and these are the points. These marked these red crosses on the graph are the points. ठीक है. So in linear regression, what we have to do is we have to make a straight line. We want a straight line which best fits these points, right? Now as you see, there are some points which are not fitting in this line. So we use linear regression so that we get a line जिसके अंदर सारे points fit हो जाए. और अगर ये points नहीं भी fit हो रहे, for example समझ लो ये तो हमने point सारे इस पे ले लिए. अगर एक point यहाँ है, ठीक है, और एक point हमारा यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है. These are the actual points, and on this line these are the predicted points, like this. These are the predicted points. Predicted points of course are always on the line, ठीक है. नाउ अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये जो पॉइंट्स हैं इनका क्या. सो हम करते क्या है, what we do in this situation is we take the distance from the line of this point which are not on the line. ये distance, ये from the line, and this distance from the line. और हम जितने भी पॉइंट ऐसे जो लाइन के बाहर है which is not fitting on the line, we take their distances. Okay, we take their distances and then we square it, and then we add it. Basically हम जो difference है ना इस distance का, ये जो difference है ये हर एक पॉइंट और लाइन का लेंगे और उसको ऐड करते रहेंगे और उसका एवरेज लेंगे. इससे क्या होगा, इससे हमारा कॉस्ट फंक्शन निकलेगा which we call as linear regression cost function. और उसका फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं. बट to be honest guys, if you want to learn things now, don't just cram formula. Understand why this formula we are using. So इसका हम करते क्या इसके अंदर, समझ लो h theta. These points which are on the line. H theta minus these are the actual point. We what we do is we take its whole square. सब समझाऊंगा. होल स्क्वायर भी लेते हैं, क्यों लेते हैं, एंड हम समेशन करेंगे क्योंकि इधर एक पॉइंट्स नहीं, इधर बहुत सारे पॉइंट्स हैं. एज यू कैन सी, एक दो तीन, लाइक देयर मेनी पॉइंट्स. सो व्हाट वी डू समेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स. सारे पॉइंट्स का हमें वो चाहिए, एंड वी डिवाइड बाय m. क्योंकि एवरेज लेना है, हमने यहाँ पे सारे पॉइंट्स को ऐड करा है. इधर इधर ये देखो, इधर समेशन से हमने सारे पॉइंट्स को ऐड करा है, तो हम m से डिवाइड करेंगे फॉर टेकिंग द एवरेज. और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करते हैं 2 के साथ. 1.2 इज मल्टीप्लाइड बाय m. अब ये भी समझाऊंगा मैं क्यों. एंड दिस इज कॉस्ट फंक्शन. आई एम राइटिंग इट एज कॉस्ट. Guys, please ignore my writing. I know you have to bear it for some time. I'll find an alternative for this too. Okay, so this is cost function. This is the formula for cost function. अब इसके अंदर पहली बात, हम what do you mean, why are we using whole square, why are we using. सबसे पहले ये तो समझ आ गया ना, h theta and this y. What is this? This is the difference between this point and the line.
इसके बीच में डिफरेंस। ठीक है, हमें ये डिफरेंस लेना है। और इसका हमने होल स्क्वायर क्यों करा है? वाई वाई वी हैव डन दी होल स्क्वायर? होल स्क्वायर हमने इसीलिए करा है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि डिस्टेंस हमारा नेगेटिव आ जाए। पहला रीजन तो ये है। पहला रीजन ये है, जो हमने होल स्क्वायर करा है, ये किस लिए करा है? ताकि जो नेगेटिव आए, जो जो भी चीज़ नेगेटिव आए, वो आ ही ना पाए, ऐसा ना हो। ठीक है, चलो ठीक है, अगर नेगेटिव नहीं लानी तो हम मॉड भी तो यूज़ कर सकते थे। मॉड क्यों नहीं करा? तो दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न ये है होल स्क्वायर यूज़ करने का, जो छोटे एरर्स होते हैं ना, उसको हम पीनलाइज करेंगे। वी पीनलाइज स्मॉल एरर। अब इसका मतलब क्या हुआ पीनलाइज का? समझो हमारा h 10 है और y 3 है। अगर हम होल स्क्वायर नहीं करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट फंक्शन जो आएगा, जो एरर जो है, वो हमारा सिर्फ 7 आएगा, राइट? अगर हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा? तो ये 49 आएगा, राइट? तो हमें ढंग से अच्छे से पता चल रहा है, इसीलिए हम ये यूज करते हैं। बेसिकली वी पीनलाइज द एरर सो दैट अगर कोई स्मॉल एरर भी हो, छोटा एरर भी हो, बड़ा एरर भी हो, सो वी कैन इजीली डिटेक्ट इट। दैट्स व्हाई वी डू होल स्क्वायर। और अगर और हाँ, नाउ कमिंग ऑन, ये 1/2 क्यों मल्टीप्लाई करा सर, ये तो बताओ। ये इसलिए करा है क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, ये जो 2 है ना, ये आगे आएगा, आगे आ जाएगा जब हम डेरिवेट करेंगे। डेरिवेशन तो सबको पता होगी ना क्या होती है, एक्स एक्स की पावर एन का। अगर हम इसको डेरिवेट करेंगे तो ये क्या आएगा? एन एक्स की पावर n-1, राइट? इसीलिए हम यहाँ पे 2 लगाते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। दिस इज द सिंपल रीज़न। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वापसी नीचे लिख देता हूँ, ये लीनियर रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला है। ये तुम बाकी वीडियोस में देखोगे, 2-2 घंटे बाद तुम्हें समझ आएगा ये है क्या एक्चुअली। आई गेस तुम्हें यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया होगा, मैं फिर भी लिख देता हूँ आराम से। वेट मिनट, इसको बढ़िया से हम ना बॉक्स में डाल देते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखना, ये लीनियर रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन होता है। अब हम इसके अंदर आगे भी हम सबसे पहले, आपको ये समझ आ गया कि हम लीनियर रिग्रेशन यूज़ क्यों करते हैं। और लीनियर रिग्रेशन यूज़ इसीलिए करते हैं, कोई भी जैसे कोई ग्राफ है, जैसे कि वी हैव अ ग्राफ, यहाँ पे ये पॉइंट्स है, इधर एक पॉइंट है, इधर ये पॉइंट है, इधर ये पॉइंट है। तो हमको क्या करना होता है, हमें बस लीनियराइज करना होता है इसको। ज़रूरी नहीं है हर पॉइंट्स के ऊपर जाए, दीज आर दी एक्चुअल पॉइंट। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये एक्चुअल पॉइंट के प्रिडिक्टेड पॉइंट्स लेते हैं ऑन दी लाइन। और अगर प्रिडिक्टेड पॉइंट्स जो है, अगर वो लाइन में नहीं आते, तो वी वी वांट टू नो द कॉस्ट फंक्शन। लाइक ये जो है, ये नहीं है, ये लाइन में नहीं आया भाई, हमें जानना है कि क्या क्यों नहीं आया, और ये इससे कितना एरर होगा हमारे मॉडल को ट्रेन करने के लिए। सो दिस फॉर्मूला वी यूज, दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर रिग्रेशन, एंड दिस हेल्प्स अस टू फाइंड द कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, आई थिंक आई एम वेरी क्लियर विद इट। और इसी के साथ अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखना। एंड इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ बढ़ के हम मैं आपको परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा। और उसके बाद हम जाएंगे रिज एंड लेसो रिग्रेशन पे, जो कि सेकेंड एल्गोरिथम है। ठीक है।
परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ये क्या होता है, ठीक है। और इसके अंदर दो चीज़ें आती है। एक सेकेंड गाइस, ये ना बड़ा मुश्किल है इसको यूज़ करना। हाँ, अभी तुम सोच रहे होंगे ये नई टर्म्स क्या है, आई जस्ट क्लियर इट, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। उसके बाद आराम से आई क्लियर इट। दिस इज एडजस्टेड, ठीक है। एडजस्टेड आर स्क्वायर। सबसे पहली बात है ये सर, आपने आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर तो लिख दिया, पर पहले ये तो बता दो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या होती है। पहले ये जानना तो ज़रूरी है, हम पढ़ क्यों रहे हैं ये, करना क्यों है। जस्ट वन सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। तो सबसे पहले विल नो अबाउट व्हाट इज परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एक्चुअली। ओके, तो बेसिकली परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कुछ नहीं है। परफॉर्मेंस मैट्रिक एक क्वांटिटेटिव मेजर है यूज्ड टू इवैल्यूएट हाउ वेल अ मशीन लर्निंग मॉडल इज परफॉर्मिंग अ गिवन टास्क, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा एमएल मॉडल जो बना है, लाइक ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ये हो गया, जो तुम्हारा एमएल मॉडल है, जो तुमने मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया है, हमें ये तो बताओ कि भाई ये कैसे काम कर रहा है, कितने एक्यूरेटली काम कर रहा है, क्या इसका प्रिसीजन रेट है, क्या इसकी रेट ऑफ प्रिडिक्शन है, और कितने एरर है। तो उसको मेजर करने का एक तरीका है बनाया है विच इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं गाइस, हाँ इसको तुम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बोल लो या परफॉर्मेंस मेट्रिक बोल दो। मोस्टली परफॉर्मेंस मेट्रिक यूज़ करते हैं, बट कुछ बुक्स में मेट्रिक्स भी यूज़ करते हैं, सो आई प्रेफर यूजिंग मैट्रिक्स, ठीक है। either way, it's more important that we know how it works, okay। so now coming on r। r क्या है भाई सर, आपने r तो लिख दिया, what is r actually, ये r है क्या, ये क्या है। ये कुछ नहीं है ये बहुत इजी चीज़ है, इसको ध्यान से समझना। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। नाउ अभी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब ये करता क्या है और ये होता क्या है वो मैं तुम्हें बता दूं, बट पहले ना लेट मी जस्ट राइट डाउन इट्स फॉर्मूला, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैं समझाता हूँ। आर स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 माइनस एस एस ऑफ रेजिडुअल, एस एस क्या हो गया, सम ऑफ स्क्वेयर्स, ठीक है। और ये क्या हो गया, एस एस टोटल। क्या ये वैल्यू हमें कभी 1 से बड़ी हो सकती है, या क्या ये नीचे जो डिनोमिनेटर है ये रेसिडुअल से बड़ा होगा या छोटा होगा। हाँ, क्या होगा ये, नीचे वाला हमेशा बड़ा होगा, ये वाली चीज़ हमेशा इससे बड़ी होएगी, ठीक है। ये याद रखना, ये कभी कभी पूछ लेते हैं क्योंकि टोटल है और वो रेसिडुअल है, ठीक है। अब इसके अंदर हम करते क्या है, अगर हम रेसिडुअल का और टोटल का रेशियो लेके 1 से माइनस करते हैं तो हमारा आर स्क्वायर आ जाता है। अगर हमारा आर स्क्वायर ज़ीरो आता है, इफ आर स्क्वायर इज ज़ीरो, इसका मतलब कि जो मॉडल हमारा बना है ना, बहुत ही बकवास बना है, वाहियात, ठीक है। दिस मॉडल इज नॉट गुड। और अगर ये हमारा मॉडल, और ये हमारा मॉडल ज़ीरो कब होगा, जब ये दोनों इक्वल हो जाए। जब जब और जब हमारा ये इक्वल हो जाएगा तो वन वन आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। ये इक्वल हो जाएंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा मॉडल है ना, कि उसके अंदर कोई वेरिएंस है ही नहीं। इट इज़ एज बैड एज यूजिंग द मीन, ठीक है। और ये हमारा मॉडल वन कब होगा, ये जो मॉडल है वन कब होगा, जब ये चीज़ तुम्हारी ज़ीरो हो जाएगी या बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। और उसका मतलब क्या है, दिस इज़ परफेक्ट फिट, वी राइट इट एज परफेक्ट फिट। तो हमारा जितना हमारा आर स्क्वायर 1 के पास है ना, उतना हमारा मॉडल अच्छा है। नेगेटिव हो गया तो भूल जाओ भाई, तो
द मॉडल इज वेरी वेरी वर्स, जीरो से भी वर्स है, ठीक है। वी वॉन्ट एक्चुअली आर मॉडल, वी वॉन्ट आर मॉडल टू बी क्लोजेस्ट टू वन, ठीक है। ये हमारा वन के पास होना चाहिए। वन हो गया तो इट्स अ परफेक्ट फिट, इट्स लाइक इट्स शुगर ऑन द केक, ठीक है। अब नाउ गोइंग ऑन टू एडजस्टेड आर स्क्वायर। एडजस्टेड आर स्क्वायर थोड़ा अलग है, मतलब दैट इज अ सेपरेट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको मैं अलग वीडियो में, उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और उसमें डालूंगा, ठीक है। और आज के सेशन में मैं आई एम प्लानिंग, एक सेकेंड, वेट अ मिनट। एक्चुअली गाइज मैंने सोचा है कि जो मैं अपनी वीडियोस और ये एमएल की जो टॉपिक और ये डालूंगा, इसके अंदर एक चीज़ है कि मेरी जो वीडियोस होएगी ना, ये बहुत छोटी होएगी। मतलब आई प्रेफर माई वीडियोस टू बी नॉट टू बी ऑफ 1 आवर और 45 मिनट्स, कि 15 या 20 मिनट या इससे भी कम की होएगी ना। आई प्रेफर दैट कि फटाफट नॉलेज लो और आगे बढ़ो और काम की चीज़ सीखो। बट हाँ, अगर तुम्हें लगे कि नहीं है तो मेरे को बता देना, मेरे को कमेंट सेक्शन में कि इफ़ यू वांट। हालांकि मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, सारे टॉपिक्स हेल्प कवर। और अब हमारे वैसे भी एल्गोरिथम्स बचे हैं, वी हैव टू स्टडी अबाउट द एल्गोरिथम। जैसे लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम कर लिया है, अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट रिज एंड लेसो रिग्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद एक एक वीडियो में मैं एक एक एल्गोरिथम लेता रहूँगा और वो बढ़ाते जाऊँगा, ठीक है। और अगर कुछ तुम्हें डाउट्स हो या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल सी इट। ओके गाइस, सो बाय एंड हैव अ गुड डे।